दिस इज मतीन रजन, यू आर वाचिंग अ YouTube चैनल एंजॉय ट्यूटोरियल। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कैश बुक। कैश बुक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। इसके पहले हमने बताया सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ लो, BRS पढ़ लो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और इसी तरह से कैश बुक भी है। इनमें से पक्का पक्का क्वेश्चन आते भी है और ये आसान भी है कंपेयर टू दी अदर टॉपिक्स, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। करना क्या होता है आपको कैश बुक में मैं बता देता हूं। आपको सिंपल सा बस एक अकाउंट मेंटेन करना है जिसमें एक साइड लिखना है पैसा आया और एक साइड में लिखना है पैसा गया। पैसा आया और पैसा गया, ये हमेशा डबल कॉलम कैश बुक में आता है। हमने यहाँ पे एक सिंपल सा एक फॉर्मेट बना लिया है कैश बुक का, डेट पर्टिकुलर कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर कैश बैंक, लेजर फोलियो लेजर फोलियो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम का ही होता है, ठीक है। अब करना क्या होता है, ये जो आपका साइड है ये इसको बोलते हैं डेबिट साइड और ये होता है क्रेडिट साइड। पैसा आएगा तो इधर लिखेंगे हम लोग, इसको रिसिट साइड भी बोल सकते हैं हम लोग। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था रिसिट साइड, पेमेंट साइड, ये उसकी पेमेंट साइड होती है। अब इसमें कैश और बैंक दोनों को एक साथ हमने लिख दिया है। अब होगा क्या, सबसे पहले इसको करने के पहले आप ध्यान में रखना कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए ही नहीं जाते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। चेक रिसीव्ड होता है तो इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, चेक इंडोर्स होता है तो उसे भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, और डिस्काउंट अलाउड या रिसीव करेंगे तो उसका भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। उसके बाद कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री को भी हम समझाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले मैं बताता हूँ लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले आपके क्वेश्चन में लिखे रहेगा, मान लीजिए मैं अपने से बताते जा रहा हूं, 1 अप्रैल को आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके पास पैसा आया किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। कितना, 40,000 कैश था और मान लीजिए 10,000 आपने बैंक में भी डाल दिया। तो बिजनेस स्टार्ट करोगे तो लिखोगे टू कैपिटल अकाउंट 40,000 10,000 बैंक में, इसमें। या फिर लिखे रहेगा पहले से ही बैलेंस आपके पास था। मैं अपने से ही क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, अभी फॉर्मेट बता रहे हैं बस। पहले से ही आपके पास बैलेंस था तो पहले से ही जो बैलेंस रहता है उसको लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मान लीजिए पहले से ही बैलेंस था 40,000 या 10,000। अगर बैलेंस बैंक का बैलेंस बस ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, क्रेडिट में भी हो सकता है, तो उसको लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर इसका बैलेंस किसमें रहा, माइनस में। इसके बाद जब भी पैसा आएगा, पैसा कैसे आ सकता है, मान लीजिए 2 अप्रैल में आपने क्या किया, डेट लिखना बहुत जरूरी है। सामान बेच दिया, सामान आप बेचे वो भी कैश में। अगर क्रेडिट में बेचेंगे तब तो पैसा आएगा ही नहीं और उसको हमको रिकॉर्ड करना ही नहीं है। टू सेल्स अकाउंट आपने लिखा, सामान बेचा आपने, मान लीजिए 20,000 का सामान बेचा, 20,000 का सामान बेचा कैश में, तो आप लिखोगे 20,000 कैश। अब साथ ही साथ में अगर इस क्वेश्चन में जीएसटी भी है तो आप जीएसटी भी जोड़ दो किसी के साथ, टू आउटपुट। अब अगर सामान आपने दूसरे स्टेट में बेचा है तो आईजीएसटी लगेगा, और अगर खुद ही के स्टेट में बेचा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। 20,000 में आपको वो परसेंटेज दिया होगा जीएसटी का, मान लीजिए 99% है, तो 20,000 में 99% कितना आ जाएगा, 1800। ये हम अपने से क्वेश्चन लेके बता रहे हैं बस कि पैसा आएगा तो इधर लिखना है, जाएगा तो इधर लिखना है। जाएगा कैसे, मान लीजिए आपने 5 अप्रैल को सामान खरीदोगे तो पैसा जाएगा, और पेमेंट किससे कर दिया आपने, चेक से। कितने का सामान था, 5,000 का सामान था। परचेस के साथ क्या लग जाएगा, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। तो आपको ध्यान क्या रखना, ध्यान ये रखना है जब भी पैसा जाएगा कैसे यार, अब कॉमन सेंस की बात है, कुछ भी खरीदोगे तो पैसा जाएगा, बेचोगे तो पैसा आएगा, पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा। 5,000 का 99% जीएसटी निकाल लोगे, 450। इसी तरह से और क्या हो सकता है, मान लीजिए 6 अप्रैल के दिन आपने सैलरी पे की, बाई सैलरी।
कुछ नहीं बोला है तो कैश मानते हैं। आपने 2000 की सैलरी पे की, अच्छा सैलरी पे जीएसटी वीएसटी नहीं लगता है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा किस पर जीएसटी नहीं लगता है। 7 अप्रैल को आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया बाय इलेक्ट्रिसिटी 3000 मान लो, तो जीएसटी इस पे भी नहीं लगती, इलेक्ट्रिसिटी पे भी। 8 अप्रैल में मान लो आपने रेंट पे किया बाय रेंट अकाउंट, तो रेंट आपने पे किया 5000, अब रेंट पे जीएसटी लगती है तो इस पे आपको लिखना पड़ेगा बाय इनपुट सीजीएसटी बाय इनपुट एसजीएसटी 450। तो जब भी पेमेंट करोगे तो आप इस साइड लिखोगे, जब भी पैसा मिलेगा तो आप इधर लिखोगे, इधर बस सेल्स ही आ सकता है और ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है, कमीशन रिसीव्ड आ सकता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड आ सकता है, बट सेल्स ही आएगा मोस्टली, इधर चांसेस है आपके। तो पैसा आएगा तो इधर लिखना है, जाएगा तो इधर लिखना है, आएगा तो आपके साथ में लिखोगे आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, जाएगा तो आप लिखोगे इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी। किस पे जीएसटी लगता है, किस पे नहीं लगता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं बता दूं आपको, भाई इलेक्ट्रिसिटी और सैलरी पे नहीं लगता, बाकी सब पे लगता है, स्टेशनरी पे भी लगता है, बस इतना ही याद रखो, लिस्ट तो बहुत लंबी दी हुई है, बट इलेक्ट्रिसिटी और सैलरी पे जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, अब हमने फॉर्मेट देख लिया कि भाई पैसा आने पर इधर लिखना है डेबिट साइड, जाने पर क्रेडिट साइड। कौन से ट्रांजैक्शन को नहीं लिखना है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को नहीं लिखना है, चेक रिसीव्ड को नहीं लिखना है, चेक इंडोर्स को नहीं लिखना है, डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड नहीं लिखना है। और ये कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है ये भी आप बताते जा रहे हैं। जब भी आप बैंक में जमा करोगे पैसा, बैंक में जमा करोगे, बैंक में जमा करोगे पैसा, मान लो आपने बैंक में कितना पैसा जमा कर दिया 5000, तो बैंक में जमा करोगे पैसा तो बैंक हो जाएगा प्लस, कॉन्ट्रा एंट्री मतलब बैंक तो प्लस हो रहा है लेकिन जमा कहां से हो रहा है, कैश से, तो कैश क्या हो जा रहा है माइनस। तो एक ही ट्रांजैक्शन जब दो बार हो रहा है, प्लस भी और माइनस भी, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉन्ट्रा एंट्री। अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ता है, 5000 आपने यहां लिखा, 5000 यहां पे लिखा, बैंक के सामने आप लिख लोगे टू कैश और कैश के आगे लिख दोगे बाय बैंक, और यहां पे लिख दोगे सी, सी मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो अगर आपने डिपॉजिट किया बैंक में तो बैंक प्लस हो रहा है तो बैंक के डेबिट में लिखो, और कैश माइनस हो रहा है तो कैश के क्रेडिट में लिखो। यानी कि यहां पर क्या होता है, बैंक में डिपॉजिट करोगे तो बैंक होगा प्लस, कैश होगा माइनस। इसी तरह से अगर आपने बैंक से पैसे निकाले तो बैंक होगा माइनस और कैश होगा प्लस। बस दो ही सिचुएशन में आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है, बस दो ही सिचुएशन में कॉन्ट्रा एंट्री होती है, और इसके आगे हम लोग को लिख देना होता है सी। अगर आप बैंक से पैसे निकाल रहे हो, विथड्रॉ कर रहे हो, तो पहले बैंक में जाके करोगे माइनस, मान लो आपने 3000 निकाले, और इधर लिख दोगे बाय कैश, और इधर बैंक में कैश में जाके जमा कर दोगे 3000, और इधर लिख दोगे टू बैंक, सी लिख दोगे आप। तो ये होती है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब जब एक साथ बैंक और कैश दोनों ही अफेक्टेड हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री एक जरूर आती है, एक इनमें से भी आएगा जिसको लिखा ही नहीं जाता है, और एक नॉर्मल से क्वेश्चंस कुछ रहेंगे। तो कॉन्ट्रा एंट्री याद कर लो, बैंक में जमा करोगे या बैंक से निकालोगे पैसा तो लिखना है आपको, और वो कॉन्ट्रा एंट्री होगी। कुछ नहीं, पहले अमाउंट लिख दो, अगर बैंक में डाल रहे हो तो पहले बैंक को प्लस कर दो और कैश को माइनस, प्लस मतलब डेबिट साइड लिख दो, और क्रेडिट माइनस मतलब क्रेडिट साइड लिख दो, और उसके अपोजिट में उसका नाम लिख दो। बैंक के सामने टू कैश लिख दो, कैश के सामने बाय बैंक लिख दो। कॉन्सेप्ट पता चल गया कॉन्ट्रा एंट्री का, क्या नहीं लिखना है और कैसे लिखना है। आएगा पैसा तो इधर लिखना है, जाएगा पैसा तो इधर लिखना है। अब पिछले साल जो डीएवी के पेपर में आया था उस पेपर को देख लेते हैं हम लोग, उस क्वेश्चन को। आप यहां तक वैसे कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये रूल देख सकते हैं आप, ये फॉर्मेट लिख लीजिए और मेरे साथ ही क्वेश्चन कीजिएगा। फिर हम लोग करते हैं सीधे सीधे जो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। इतना बड़ा क्वेश्चन आया था, कैसे करना था हम बता रहे हैं, उसे नोट डाउन कर लीजिए।
ओके, तो ये है क्वेश्चन आपका जो कि डीएवी में आया था, पिछले साल के पेपर का क्वेश्चन है। ठीक ठाक क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा कठिन किसी में नहीं आता, आसान आ सकता है। लिखा हुआ 1 अप्रैल में कैश इन हैंड 2000 और ओवरड्राफ्ट था 15,000। बनाना कब का? लिखा हुआ क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मैसर्स रमेश ट्रेडर्स दिल्ली प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 23। तो 2023 ऊपर लिखोगे आप और लिख दोगे सीधे सीधे 1 अप्रैल, जगह कम है इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। सबसे पहले या तो बिजनेस स्टार्ट होगा या तो बैलेंस लिखा होगा, यहाँ पे बैलेंस लिखा हुआ है, बिजनेस स्टार्ट होता तो लिखता बिजनेस स्टार्टेड, तो हम लोग लिखते टू कैपिटल, लेकिन वो नहीं लिखा हुआ है, सीधे बैलेंस लिखा हुआ तो लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस था? 2000 कैश में, और साथ ही साथ में ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट बोलेगा तो उस साइड से स्टार्ट करना है, 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। बैंक में लिखना है कितना? बैंक में लिखना है 15,000। बैंक पहले से माइनस में चल रहा था। ये भी आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकता है, किसका बैलेंस, कैश बुक में किसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है? तो भाई कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, बैंक का डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी, क्योंकि उसमें ओवरड्राफ्ट होता है, लेकिन कैश कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि माइनस में चला जाए। आगे लिखा है 3 अप्रैल में, 3 अप्रैल में क्या लिखा हुआ है? तो 3 अप्रैल में लिखता है क्वेश्चन में कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000, 20,000 की और कैपिटल हमने लगाई, आउट ऑफ दिस 16,000 इज बाय चेक एंड इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। 20,000 की और आप कैपिटल लेके आए, 16,000 आप चेक के थ्रू लाए जिसको बैंक में जमा कर दिया, और 4,000 कैश के थ्रू लाए होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे लिख देना है, जो भी आप कैपिटल लेके आते हो उसके लिए लिख सकते हो टू कैपिटल अकाउंट। तो देखिए इस क्वेश्चन में दोनों ही आ गया, कैपिटल के भी थ्रू आ गया और बैलेंस भी था पहले से ही। अब इसमें कॉन्ट्रा एंट्री करने की जरूरत नहीं है। 20,000 में 16,000 आप चेक के थ्रू लाए हो, मतलब बैंक से लाए हो, और बाकी का 4,000 आप कैश के थ्रू लाए। ऐसे लिख दो आप 16 एंड 4। आपको इसमें कॉन्ट्रा एंट्री करने की जरूरत नहीं है। जो बैंक के थ्रू लाए उसको बैंक में लिखो, जो कैश के थ्रू लाए उसको कैश में लिखो। फिर लिखा है सोल्ड गुड्स बाय श्याम ट्रेडर्स लखनऊ टू अस। देखिए थोड़ा सा उल्टा लिखा है, सोल्ड गुड्स बाय श्याम ट्रेडर्स लखनऊ टू अस। उसने हमको बेचा है, मतलब हमने खरीदा है, तो सीधे सीधे बोल देता हमने खरीदा है। नहीं, ऐसा सोल्ड लिखा तो कुछ लोग इधर लिख देंगे सेल्स, जबकि खरीदने को किधर लिखते हैं? उधर। खरीदा है तो हमारा पैसा जाएगा। 3,000 का सामान खरीदा है और उन्होंने हमको ट्रेड डिस्काउंट भी दिया 200 का। द अमाउंट वाज पेड बाय चेक। तो लिखा सोल्ड गुड्स बाय श्याम ट्रेडर्स लखनऊ टू अस 3,000 एंड दे अलाउड ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ₹200। द अमाउंट वाज पेड बाय चेक, और अमाउंट चेक के थ्रू पे किया गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम लोग ये देख रहे हैं कि जीएसटी तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में, मे भी बिना जीएसटी का ये क्वेश्चन आया हुआ था। एक बार मैं चेक कर लूं, ये क्वेश्चन बिना जीएसटी का ही आया हुआ था। इस क्वेश्चन में जीएसटी नहीं लिखा हुआ है, तो बिना जीएसटी के ही करना हम लोग को। तो बोला यार 3,000 का उसने हमको बेचा, हमने उससे खरीदा, और 200 रुपए डिस्काउंट है। मैंने बोला डिस्काउंट को लिखना ही नहीं है आपको, सीधे सीधे आप लिख सकते हो 4 अप्रैल है तो 4 अप्रैल को आप लिखो, आपने खरीदा, आप लिखो बाय परचेस अकाउंट। इसमें जीएसटी नहीं है, अगर होता तो मैं सीजीएसटी एसजीएसटी यहाँ पे लिखता, बट यहाँ पे नहीं है, कुछ ऐसा जीएसटी है ही नहीं। तो 3,000 का सामान था और हमने 3,000 का क्या कर दिया? खरीद लिया। और किससे पे किया गया? पे किया गया चेक से। चेक बोलेगा तो आपको बैंक के कॉलम में लिखना है। जीएसटी वाला क्वेश्चन आता तो थोड़ा छोटा आता, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। फिर लिखा है 5 अप्रैल में सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में आपने बेचा है, क्रेडिट में बेचा है तो इसकी तो एंट्री ही नहीं होगी, हमने यही लिख दिया था क्रेडिट ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं होती है, तो 5 अप्रैल को लिखेंगे ही नहीं हम लोग। इसके बाद लिखा हुआ आपका 15 अप्रैल को रिसीव फ्रॉम विजया अ चेक ऑन बिहाफ ऑफ जया। विजया से एक चेक मिला, लेकिन किसके बिहाफ में? जया के बिहाफ में, फॉर ₹24,000 एंड डिपॉजिटेड इन द सेम। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम विजया ऑन बिहाफ ऑफ जया, 24,000 का वो चेक था एंड इट वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डेट। सेम डेट में वो बैंक में जमा कर दिया गया। अगर चेक रिसीव्ड होता तो हम उसकी एंट्री नहीं करते, लेकिन बैंक में अगर तुरंत से जमा हो जाएगा तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी। तो एक्चुअली में मिला विजया से, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ जया मिला है,
तो जया हमारा डेटर रही होंगी, तो हम यहाँ पे 2 जया लिखेंगे। कब मिला है ये? 15 अप्रैल को। तो 15 अप्रैल को हम लिखेंगे 2 जया। 2 जया करके हम लिख देंगे कितना 24,000 का चेक है, उसको सीधे सीधे बैंक में जमा कर देंगे। ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है अभी। फिर लिखा 18 अप्रैल को रिसीव चेक फॉर ₹8,000 फ्रॉम राम व्हिच वाज एंडोर्स्ड टू बलराम ऑन 25 अप्रैल। एक चेक रिसीव्ड हुआ जिसको हमने एंडोर्स कर दिया। क्या इसको बैंक में जमा किया? नहीं, एंडोर्स कर दिया। तो एंडोर्स की भी एंट्री नहीं करते हैं, तो हम इसकी भी एंट्री नहीं करेंगे। तो देखिए 2-4 चीज की तो एंट्री नहीं हो रही है। इसके बाद लिखा हुआ संजू हु ओड अस 4,000। संजू जिसने हमारा 4,000 रुपए लिया था, बैंक करप्ट हो गया और 60 पैसा इन रुपी ही दे सकता है। 60 पैसा इन रुपी का मतलब हर एक रुपए में 60 पैसा दे सकता है। आप इसको 60% भी समझ सकते हो। 60%, 4,000 में 60% ही दे पा रहा है वो। जितना भी पैसा वो दे पा रहा है आप उसका यहाँ पर लिख लीजिए 2। कौन था? संजू। संजू क्या था ये? 28 अप्रैल। 28 अप्रैल संजू से हम लोगों को कितना मिला? 4,000 का 60% यानी 2,400, वो यहां हम लिख लेंगे। इसके बाद लिखा हुआ इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया। बैंक डेबिट करता है, बैंक डेबिट करता है मतलब वो पैसा काट रहा है। आपने बहुत बार मैसेज देखा होगा डेबिटेड डेबिटेड डेबिटेड, अपने मोबाइल पे आता है जब भी आप किसी को पे करते हैं तो डेबिटेड लिखता है। डेबिटेड मतलब बैंक आपका पैसा काट रहा है। बैंक के हिसाब से डेबिट मतलब माइनस करना है, हमारे हिसाब से डेबिट करना मतलब प्लस करना है। बैंक ने डेबिट किया मतलब उसने पैसा आपका काट दिया। तो 30 अप्रैल को आप लिखोगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट 600 है बैंक से, आप क्या कर दोगे 600 माइनस कर दोगे। इंटरेस्ट आप पूरा लिख लो। इसके बाद लिखा हुआ डिपॉजिटेड विद बैंक द बैलेंस एंड आफ्टर रिटेनिंग 2,000 एट ऑफिस। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि 2,000 रुपए अपने पास रखो और बाकी सारा का सारा बैंक में डिपॉजिट कर दो। पैसा जितना भी पैसा है आपके पास आज के टाइम पे 2,000, 4,000, 6,000 और ये 2,000 और 8,400 है। तो बोल रहा है 8,400 है ना आपके पास, ऐसा करो 2,000 अपने पास रखो और बाकी का चार्ज दो 6,400 जो रुपए है, 6,400 जो रुपए है वो बैंक में जाके जमा कर दो और बैंक के आगे लिख दो टू कैश। और जब भी बैंक में जमा करेंगे तो क्या होगा? कॉन्ट्रा एंट्री होगा और बैंक से माइनस, कैश से माइनस कर दो 6,400, बैंक में प्लस कैश में माइनस, यहां लिख दोगे बाय बैंक कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री एक ही थी, लास्ट में बोल देता है कभी कभी कि भैया आपको क्या करना है, ये 30 अप्रैल बाकी सारा पैसा अपने पास रखो, 2-3 हजार रुपए अपने पास रखो, बाकी का बैंक में जमा कर दो, क्योंकि जाहिर सी बात है ज्यादा पैसा हम अपने पास रख के क्या करेंगे। अब लास्ट में आपको क्या कर देना है? सबको जोड़ देना है। क्वेश्चन आसान ही था, बहुत ज्यादा कठिन नहीं था क्वेश्चन। इसको जोड़ देंगे लास्ट में। अब देख लेते हैं किसका कितना बैलेंस आया। तो इधर आ रहा 2, 4, 6 8,400, इधर आ रहा है हमारा 16,000, 24,000 एंड 6,400। तो ये हो गया आपका 30 + 40 46,400। ये भी 8,400 है और ये 46,400। कैश में कितना बचेगा तो हमको पता ही है, पहले ही हमें पता चल गया था बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो बोला था 2,000 छोड़ के बाकी सब जमा कर देना। बैंक में कितना बच रहा है ये देख लेते हैं। तो बैंक में 46,400 आपके पास है, 46,400 आपके पास है। उसमें से एक क्रेडिट वाले को माइनस कर दो 15, 3, 18, 18,600। तो 46,400 माइनस 18,600 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका? 14 में 6 जाएगा 8 और ये बचेगा 15 में 8 जाएगा 7 और ये 3 में से 1 जाएगा 2।
तो 0014 में से 8 6 गया 8 और ये हो गया मेरा 15 में 8 गया 7 और 3 में बन गया 27,800। तो 27,800 हो गया। आपको करना क्या है, सबको जोड़ना है, इधर के सम में से उधर का भी सम करना है, दोनों को आपस में माइनस कर देना है। इधर भी ऐसे ही करना है, बैंक का डेबिट प्लस करना है, बैंक के क्रेडिट को प्लस करना है, इधर में से इधर को माइनस कर देना है। यही करना था आपको। बस एक चीज यहाँ पे बोल दिया था कि यार बैंक में ना कैश में अपने पास बस 2,000 रखना, बाकी जो भी एक्स्ट्रा होगा बैंक में जाके जमा कर देना। और बैंक में जैसे ही जमा करोगे तो उसके लिए क्या होगी, काउंटर एंट्री होगी। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान सा आया था, इसमें जीएसटी था नहीं, बट 6 नंबर का ही आया था। अगर जीएसटी होता भी तो क्या अलग होता इसमें, जीएसटी होता तो बस यही अलग होता कि परचेस, इसमें इनपुट सी जीएसटी एस जीएसटी आ जाता, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। बाकी किसी में जीएसटी आता भी नहीं है, बस उसी में आता, एक ही एक्स्ट्रा चीज होती है और कुछ नहीं होता। तो ये हमने आपको बताया कैश बुक का क्वेश्चन। जीएसटी आएगा तो उसमें जीएसटी लगा देना है, पैसा आएगा तो इधर लिखना है, जाएगा तो इधर लिखना है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, चेक रिसीव, चेक एंडोर्स, डिस्काउंट अलाउड और रिसीव नहीं लिखना है। कॉन्ट्रा एंट्री जब भी बैंक में पैसा जमा करोगे या बैंक से पैसा निकालोगे तब होगी। बाकी इसको जोड़ना है, डेबिट के सम को जोड़ना है, डेबिट को जोड़ना है, क्रेडिट को जोड़ना है, आपस में माइनस करके बैलेंस कैरी डाउन लिख देना है। ये था आपका कैश बुक का क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहां तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और हमें इनकरेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।